कटिबंध के लिए जो OM1 डिस्टेंस है वो K1 है, वो चौड़ाई हो गई प्रथम अर्धावर्ती अर्धपट्टी की। फिर द्वितीय के लिए OM1 से M2 तक यानी OM2 माइनस OM1 घटाएं ऊपर की वैल्यू से, तो √2 - 1 × K। फिर तीसरे के लिए √3 - √2 × K। इस तरह nवें के लिए √n - √n - 1 × K। तो इस तरह हम देख रहे हैं जैसे जैसे आवर्ती अर्धपट्टी की का क्रम बढ़ रहा है वैसे वैसे चौड़ाई कम होते जा रही है। और चौड़ाई कम होने से, क्योंकि उनकी लंबाई समान है इसलिए चौड़ाई कम होने से उनका क्षेत्रफल भी कम होता जा रहा है। और क्षेत्रफल कम होने से उनका बिंदु P पर जो प्रभाव है, आयाम में जो योगदान है, वो भी कम होता जाता है। ओके, अब हम बात करें अर्ध आवर्ती पट्टियों में भी अर्धावर्ती अल्पांश की। एक अर्ध आवर्ती पट्टी दिखा रखी है यहाँ E1 F1। उस अर्धावर्ती पट्टी में O के ऊपर और नीचे के जो भाग हैं उनको भी हम अर्धावर्ती अल्पांशों में बांट दें। कोई भी एक अर्धावर्ती पट्टी जिसकी बिंदु P से दूरी है D, उसको बिंदु P O से ऊपर और बिंदु O से नीचे बिंदु P से दूरियां क्रमशः D प्लस λ/2, D प्लस 2 λ/2, D प्लस 3 λ/2, D प्लस n λ/2 इनमें बांटा जाए। तो ऊपर की तरफ जो दिखा रखे हैं पॉइंट्स L1, L2, L3, Lm ये मिलते हैं। अब हम बात करें mवे पॉइंट के लिए, तो हम O1 Lm डिस्टेंस निकाल सकते हैं। त्रिभुज O1 Lm P, तो O1 Lm P में Lm P स्क्वायर इक्वल टू O1 Lm स्क्वायर प्लस O1 P स्क्वायर, दोनों की वैल्यू रख दें। O1 Lm जो हमने माना है, O1 Lm जो हमें निकालना है डिस्टेंस कितनी है, O1 P जो हमने माना है D, और Lm P जो हमने माना D प्लस m λ/2, ये mवा अर्धावर्ती अल्पांश है। इनकी वैल्यूज रखी जाए तो O1 Lm स्क्वायर इक्वल टू md लैम्डा मिलता है, या O1 Lm इक्वल टू नियरली इक्वल टू √md लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर टर्म को नगण्य माना गया है। O1 Lm इक्वल टू √md लैम्डा। तो mवे अल्पांश की चौड़ाई क्या होगी, जो mवा पॉइंट है और m-1वां पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस, यानी O1 Lm माइनस O1 Lm-1, यानी √m - √m-1 √d लैम्डा। ओके, तो ये आ गई एक अर्धावर्ती पट्टी की चौड़ाई, अर्धावर्ती पट्टी के अर्धावर्ती अल्पांश की चौड़ाई। हम अर्धावर्ती पट्टियों को भी टुकड़ों में बांट रहे हैं। अब हम मान लें कि जो अर्धावर्ती पट्टियां हैं उनके जो अर्धावर्ती अल्पांश हैं उनसे बिंदु P पर आयाम क्रमशः E0, स्मॉल e01, स्मॉल e02, स्मॉल e03 ये मिल रहे हैं। और चूंकि हमने जैसे डिस्टेंस मानी है इनके बीच में λ/2 का डिफरेंस, यानी विपरीत कला में होंगी, यानी पहला अगर पॉजिटिव माने दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव चौथा नेगेटिव, इस तरह मिलेंगे। और हमने पीछे जो अर्धावर्ती कटिबंधों के लिए परिणामी आयाम ज्ञात किया था उस तरह हम इसमें ज्ञात कर सकते हैं कि E01 माइनस E02 प्लस E03 एंड सो ऑन इज नियरली इक्वल टू E01/2। ये हो गया इसके ऊपर वाले भागों के लिए बिंदु P पर मिलने वाला आयाम। इसी तरह नीचे वाले भागों के लिए E01 माइनस E02 प्लस E03 माइनस E04 एंड सो ऑन इक्वल टू E01/2 सेम। तो इस तरह किसी एक अर्धावर्ती पट्टी के ऊपरी अर्धावर्ती अल्पांशों से E01 स्मॉल E01/2 और निचली अर्धावर्ती अल्पांशों से भी स्मॉल E01/2 आयाम मिलता है। तो पूरी अर्धावर्ती पट्टी, जो एक अर्धावर्ती अर्धपट्टी, आधी पट्टी है, एक तरफ की पट्टी की बात की हमने, है ना, कि O बिंदु के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ पट्टियाँ होंगी। हमने O बिंदु के किसी एक तरफ की एक अर्धावर्ती पट्टी की बात की है। उसमें उससे जो मिलने वाला आयाम है वो स्मॉल E01/2 प्लस स्मॉल E01/2 इक्वल टू स्मॉल E01 होगा, जो हम कैपिटल E01 के बराबर मान लेते हैं। यानी किसी एक
अर्ध अर्धावर्ती पट्टी से बिंदु P पे मिलने वाला आयाम स्मॉल कैपिटल E01 ये हम मान लेते हैं, जो कि बराबर होगा स्मॉल E01 के। ओके, जहाँ स्मॉल E01 क्या है, बिंदु O के ऊपर या नीचे जो प्रथम अर्धावर्ती अल्पांश है उससे मिलने वाला आयाम। अब हम बात करें सभी पट्टियों से बिंदु P पे कितना आयाम मिलेगा। ये हमने केवल एक पट्टी के कारण निकाला है, स्मॉल E01 या कैपिटल E01 जो भी बोलो आप इसको। और अब हम ज्ञात करेंगे सभी पट्टियों से मिलने वाला आयाम। तो इसके लिए वो पट्टियाँ भी चूँकि एकांतर क्रम में λ/2 पथांतर उनमें है, इसलिए वो विपरीत कला में आयाम प्रदान करेगी। तो O के दाईं तरफ और O के बाईं तरफ दोनों जो पट्टियां हैं उनके लिए अलग अलग हम आयाम ज्ञात करें। तो O के दाईं तरफ के लिए E01 माइनस E02 प्लस E03 एंड सो ऑन, जो कि बराबर होगा E01/2 के। इसी तरह बाईं तरफ के लिए भी E01/2 के। तो इसलिए संपूर्ण तरंगाग्र के कारण बिंदु P पे मिलने वाला आयाम E01 कैपिटल E01/2 प्लस कैपिटल E01/2 यानी कैपिटल E01। जो प्रथम अर्ध पट्टी है उसके कारण बिंदु P पे मिलने वाले आयाम के बराबर आयाम पूरे तरंगाग्र के कारण बिंदु P पर प्राप्त होता है। थैंक यू।